शन्नो मित्राशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शनेन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। इस सांष्टा की इस पवन धरा पर वीर तेजाजी महाराज को सत्सा प्रणाम। जो वचन सिद्ध, जो संसार के अंदर जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने वचनों के रूप में आज अंत तक और जब तक सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी रहेगी तब तक इनकी महिमा अपने वचनों के आधार पर, अपने कृत्य कर्मों के आधार पर यह अटल रहेगी। और जिन भक्तों ने इस कार्यक्रम के अंदर भोजन की प्रसादी या अन्य जो टेंट माध्यम से या प्रकाश के रूप में जिन लोगों ने जो इस कार्य विषय में जिन्होंने जो भाग लिया है, उन सभी का परमात्मा उनका जीवन स्वस्थ रखे। संसार के अंदर मनुष्य जीवन के अंदर सर्वप्रथम है निरोगी काया, उनका जीवन सदा स्वस्थ रहे, उनका जीवन और उनका परिवार सदा स्वस्थ और निरोग रहे। यही परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना है। और जो भक्त यहाँ पर आए हैं अपनी श्रद्धा सुमन को भेंट करने के लिए, उन सबका जीवन सदा सुखी रहे। और प्रिय भक्तों, वर्तमान समय के अंदर मनुष्य जीवन के अंदर कई प्रकार की बुराइयां आ रही है नशा पत्तों के रूप में, तो उन अपने संतानों को सब प्रकार के नशों से मुक्त रखें। और इस प्रकार के भजनों के अंदर आप अपने संतानों को लेकर के आएँ, तो उनके अच्छे जो भजन गायक है और जो यहाँ जो विशेष रूप से जो संतों के रूप में या जो भी आइटम के रूप माध्यम जो भी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उनकी शिक्षा लेकर के उनका जीवन पवित्र रहेगा और सब प्रकार की सामाजिक बुराइयों से उनका जीवन दूर रहेगा। सबसे पहली मिलती सभी युवा वर्गों से और मातृशक्ति से, और जो उनके अभिभावक हैं उनसे ये विनती है कि ऐसी प्रकार से कहीं भी इस देश के अंदर, जिले के अंदर, प्रांत के अंदर जहाँ जो लोग जा सकें अपने संतानों को जाएं और वहाँ से शिक्षा के रूप में उनको अपना जीवन प्रवृत्त करने के लिए और जीवन को सुदृढ़ रखने के लिए अपना जीवन हमेशा पवित्र रखें। एतद् देशः प्रसूतस्य सकाशादनः स्वं स्वं तरितम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। इस हिमालय के तलहटे के अंदर हमारे ऋषि मुनियों के पवित्र के अंदर चरणों के अंदर और संसार के सभी लोग यहाँ आकर के अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करके जाया करते थे। वो स्वयं सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भयेत्। इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ हमारे ऋषि मुनियों की आदि परंपरा से, आदि सृष्टि से जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये ऋषि परंपरा अमर रहेगी और ये मनुष्य जीवन को सुख देने वालेगी। बाकी मैं किसी की कटौती नहीं करता, बाकी जो धर्म वाले हैं वो अपने धर्म की हमेशा, लेकिन हमारा हिंदू धर्म, हमारा आर्य धर्म, हमारा सत्य सनातन धर्म, सर्व भवन्तु सुखिनः, संसार के सभी लोग सुखी रहें, कोई दुखी न रहे, ये भावना हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की ही संस्कृति है। और यही देश भारतवर्ष का गुरु था। आज भी संस्कृति के काफ़ी परिवर्तन हो रहा है संसार के अंदर। मोदी जी को पूरा संसार अपना अभिभावक रूप में, अपने प्रेरणा रूप में उनको आदर सम्मान दे रहा है। ये भारतीय संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद जी वहाँ गए थे तो भारत के विषय बोलने के लिए, तो वहाँ जा कर के उन्होंने ऐसे वचन दिए, ऐसे शब्द कहे जैसे संसार वो पीछे चलते गए, दुनिया वो स्वामी जी महाराज आगे चलते गए, वो दुनिया सुनते सुनते पीछे गई। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान के रूप में उनके शब्द में लोग कैसे मोहित हुए, तो उनको ये बताया कि जिस प्रकार से मैं पीछे चल रहा हूँ, आप 15-20 मिनट से मेरे पीछे घिसकते आ रहे हो। यही उन महापुरुषों का जीवन था। और वापस इस पवित्र धरा की पवित्रता के लिए जो वापस वहाँ जाकर अमेरिका के अंदर वापस यहाँ शिकागो से, तो उन्होंने भारत भूमि के अंदर पहले जो यहाँ की मिट्टी लेकर के अपने शरीर को पवित्र किया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी मलेश धरती पर जाके आया हूँ जो मेरा अपवित्र है, इसलिए यहाँ की भारत भूमि की मिट्टी को लेकर के मैं स्नान कर रहा हूँ तो मेरा शरीर पवित्र होगा। तो ये ऋषि मुनियों की परंपरा है। यह ऋषि मुनियों का भारतवर्ष का यह देश है जो सबको सुखी रखना और स्वयं सुखी रहना, ये भावना हमारी सत्य सनातन वही धर्म की है। जसनाथ जी महाराज, बाबू जी महाराज और जो भी महापुरुष हुए, पिपाजी महाराज, कबीर जी महाराज, जो भी समय समय के ऊपर लोगों ने अपने धर्म जैसा समय प्रचलित हुआ, जैसी आवश्यकता पड़ी, उन महापुरुषों ने समाज को संगठित करने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपना जीवन अर्पित किया। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम शांति शुभम स्वस्ति भूयात्।